बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर दोबारा। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपने देख लिया ही होगा कि आप चक्की से 1 घंटे में मैक्सिमम प्रोडक्शन किस तरह से ले सकते हैं। 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किस तरह से ली जा सकती है ताकि आपकी बचत भी हो और बिजली का बिल भी बचे और 1 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने एक चक्की है, ये 40 ब्लेड्स वाली चक्की है और इसमें एक 60 ब्लेड वाली भी होती है। ये फ़िलहाल ये सामने आपके 40 ब्लेड वाली चक्की मौजूद है। अच्छा, इस चक्की में मुझे जो सबसे चीज़ ज़्यादा पसंद है वो ये चीज़ कि इसकी जो 4 साइड्स बनती हैं, ये एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है और बिल्कुल इसी तरह जो साइड इसके नीचे गई हुई है वो आप निकाल के ऊपर लगा के उसको दोबारा चला सकते हैं। और इसकी 4 साइडें हैं। इससे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये साइड इसकी कंपैरेटिवली जो है ना वो ज़्यादा घिसी हुई है, रफ़ हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने जब ये चलाई होगी तो ये चलने के बाद जब इनकी 1 घंटे की पैदावार कम होना शुरू हुई होगी तो इसीलिए इन्होंने ये साइड चेंज करके इस साइड पे आ गए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा तो थोड़ा बेहतर यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि ये शार्प है कंपैरेटिवली, ये गुलाइयाँ बन गई हैं और ये नज़दीक करके देख सकते हैं कि ये साइड शार्प है। इस शार्प साइड में इसलिए अब ये चक्की इस तरफ चल रही है। पहले ये गालिबन ये इस तरफ चल रही होगी यकीनन, और अब ये इस तरफ घूम रही है। इसके बाद जब ये साइड भी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये इसको पूरे को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद ये सारी छुरियाँ खुलेंगी, सॉरी ये ब्लेड खुलेंगे और ये ब्लेड चेंज होके ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। इसीलिए वो 2 साइडें फिर ये यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मतलब जो मुझे पसंद है वो यही है। ठीक है जनाब, चाहे ये ब्लेड्स वाली है, चाहे ये छुरियों वाली है, चाहे ये एल वाली है, इसमें प्रोडक्शन जो मैक्सिमम प्रोडक्शन की जाती है इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आटे की क्वालिटी बनाना और 1 घंटे में मैक्सिमम प्रोडक्शन या 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देना, वो असल काम है। ये जालियाँ जिनसे आटा निकलता है, ये जाली आप देख सकते हैं इसके अंदर लगी हुई है। अच्छा जनाब, जालियाँ अमूमन जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। नंबर साइज 3 नंबरों जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनमें 20 नंबर है, 22 नंबर है और 24 नंबर की जाली इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ मैं थोड़ा सा चक्की के बारे में आपको और बता दूं कि ये चक्की इस वक्त 20 हार्स पावर की मोटर के साथ चल रही है। 20 हार्स पावर की मोटर के साथ चल रही है जो 1400 चक्करों पे मुश्तमिल है। 1400 चक्कर हैं जिसके, और इसके इस तरफ 12 इंच की यानी कि 1 फुट की पुली चल रही है। ये मैंने आपको मोटर की स्पेसिफिकेशन बताई, मोटर की जो खसूसियाँ वो बताई हैं। और इसी तरह इसके हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये मशीन के ऊपर 4 इंच की पुली लगी हुई है। ठीक है जनाब, अब आपको बताते हैं कि अगर आपको चक्कर निकालने नहीं आते, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मेरी जो सिस्टम जो है वो कितने 100 चक्करों पे चल रहा है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि 1400 चक्कर, मोटरें 2 किस्म की होती हैं, एक 950 चक्कर की होती है और एक 1400 चक्कर की होती है। ये 1400 चक्कर की मोटर है, 12 इंच की पुली लगी हुई है। 1400 ज़रब 1200, इसका आंसर आएगा 16,800। इसको आपने तकसीम कर देना है उस साइज़ पे, इस पुली के साइज़ पे, और ये 4 इंच की पुली है। 16,800 तकसीम 4 इंच मतलब 4 लिखेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा 4200 चक्कर। 4200 चक्कर, 4200 चक्कर इसका आप मतलब आप अंदाज़ा हो सकता है आपको बड़ी आसानी से कि ये इस टाइम ये चक्की जो है वो 4200 चक्करों पे चल रही है। पुली की बात, सॉरी जालियों की बात हो रही थी। 20 नंबर की जाली, 22 नंबर की जाली और 24 नंबर की जाली, ये 3 जालियाँ जो हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हीं से सब कुछ होता है, जो आटा निकलना होता है, क्वालिटी बननी होती है, काफ़ी चीज़ों के भक्त होता है। अच्छा जनाब, सबसे पहले 20 नंबर की जाली को डिस्कस कर लेते हैं। 20 नंबर की जाली अगर आप इस मोटर के साथ चलाएंगे, सेम सेटअप के ऊपर चलाते हैं, और तो आपको हार्डली ये देगी 5 मन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मन, 5.5 मन की प्रोडक्शन दे सकेगी इसी जाली के ऊपर। उसका आटा इंतहाई मुलायम होगा क्योंकि वो बेइंतहा बारीक जाली होती है और आटा बेइंतहा मुलायम और बारीक निकलेगा जिसका। दूसरे नंबर पे आ जाती है 22 नंबर की जाली। 22 नंबर की जाली में और 20 नंबर की जाली में थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क होता है आटे की क्वालिटी में। उसका आटा कंपैरेटिवली जो 20 नंबर की जाली है उससे थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब वो उतना मुलायम नहीं होगा
जितना आपने 20 नंबर की जाली में से निकाला होता है। इसके बाद जनाब आ जाते हैं हम 24 नंबर की जाली में, और सॉरी 22 नंबर की जाली में से आप निकाल पाएंगे कम व बेश तकरीबन कोई 8 मन के करीब आटा निकाल सकते हैं इसके ऊपर। और ये 20 नंबर पे आप निकाल रहे थे 5-5.5 मन का आटा निकलेगा 20 हार्स पावर की मोटर का। ये याद रखिएगा 20 हार्स पावर की मोटर का मैं साथ कह रहा हूँ आपसे। और 22 नंबर की जाली के साथ आप तकरीबन निकाल पाएंगे 8 मन के करीब आटा। अच्छा जनाब, उसका आटा थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा सा 20 नंबर से ज़्यादा। इसके बाद हम आ जाते हैं 24 नंबर की जाली। 24 नंबर की जाली काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, जिसका आटा काफ़ी ज़्यादा मोटा खुरदरा निकलेगा 20 हार्स पावर की मोटर के साथ, और उसकी प्रोडक्शन आप आसानी से ले सकते हैं, 10 मन तक जा सकती है। इस चक्की में आप गंदम पीस सकते हैं, चावल पीस सकते हैं, चीनी पीस सकते हैं, और चने की दाल जिसका आप बेसन बनता है वो पीस सकते हैं और बना सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, फ़र्क कहाँ पे आता है? सबसे पहले अहम चीज़ जो है, मेजर सबसे अहम चीज़ होती है कि प्रोडक्शन का, वो यही होता है कि आपने अपना बिजली का बिल भी मैनेज करना होता है। सबसे अहम चीज़ है, आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजली का बिल, क्योंकि अगर आप बिजली का बिल की तरफ नहीं देखते या टाइमिंग नहीं देखते कि जी आपका 1 मन आटा कितनी देर में निकल रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें काउंट करने वाली होती हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ है, मैं जो समझता हूँ कि वो जाली है। लेकिन जाली के साथ अगर आपने क्वालिटी भी बनानी है, अच्छा आटा बनाना है ताकि आपके कस्टमर को पसंद आए, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी 22 नंबर की जाली। 20 नंबर की जाली के मैं आपको नुकसानात बता दूंगा, फिर साथ फ़ायदा भी बताते हैं उसका। 20 नंबर की जाली का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जो बेइंतहा बारीक तरीन जाली होती है, आटा तो उसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुलायम बनता है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उसके अंदर आटा ज़्यादा देर रहता है। जितनी देर उसके अंदर आटा रहेगा, वो आटा ना सिर्फ जलेगा, बाकी और इसके अलावा उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, मतलब खाने के हिसाब से, या जिसे कहना चाहिए कि ताकत के हिसाब से। एक चीज़ काफ़ी देर तक अंदर रहेगी तो यकीनन उसका फ़र्क पड़ता है, हर हाल में पड़ता है। इसीलिए 20 नंबर की जाली पे तकरीबन कोई जो 5.5 मन 6 मन की प्रोडक्शन निकलती है, उसमें यह नुकसान है कि सबसे पहले आपका आटा जलता है, जो आपका नुकसान है, और दूसरे नंबर पे वो बहुत ज़्यादा देर अंदर रहने की वजह से उसके वो ताकतवर इंग्रेडिएंट्स ज़ाया भी हो जाते हैं। तीसरा, वो बिजली का बिल भी ज़्यादा करेगी। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे 1 मन जो है वो 5-5.5 मन में निकलता है, वो अगर आपको निकाल के देगी 7 मिनट में, 8 मिनट में, तो डेफिनेटली आपका नुकसान है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जनाब 22 नंबर की जाली। 22 नंबर की जाली में अगर आप चला रहे हैं उसे, और वो आपको 8 मन की प्रोडक्शन दे रही है, तो उसमें आटा भी कम जलता है और उस पर यूनिट भी कम लगते हैं। उसकी वजह यही है कि जितनी जल्दी से जाली का सुराख थोड़ा सा खुला होता है, आटे की क्वालिटी बेहतर होती है। आटे की क्वालिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें आटा आप अच्छा बना सकते हैं उसके अंदर, लेकिन 20 नंबर से वो थोड़ा सा मोटा होगा। अच्छा जनाब, 22 नंबर का आटा हो गया, और अब जनाब है 24 नंबर की जाली। 24 नंबर की जाली आपको बड़ी आसानी से 10 मन तक की प्रोडक्शन दे देगी। इसी मोटर की बात हो रही है, 20 हार्स पावर की मोटर के साथ बात कर रहा हूँ, कि वो आपको 10 मन तक की प्रोडक्शन बड़ी आसानी से दे सकती है, लेकिन वो आटा मोटा होगा, खुरदरा भी होगा। आपका कस्टमर क्लाइंट जो भी परचेजिंग करने वाला है, वो एतराज़ कर सकता है कि जी ये आटा काफ़ी मोटा है, काफ़ी खुरदरा है, और हमें इसमें ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत चोकर शामिल हो सकता है, क्योंकि उसकी जो है जाली काफ़ी खुली होती है, इसीलिए उसके अंदर इसी में से चोकर शामिल जो आटे में नज़र आएगा पकते हुए, जब आप उसे पकाएंगे, कि आपका ग्राहक ले जाके पकाएगा, तो वो ऊपर नज़र आ सकता है। अच्छा जनाब, ये चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, लेकिन इसके पीछे भी एक और चीज़ है, वो है आप चक्की कितने एम्पेयर पर चला रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप ये एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, सब कुछ इनका मेन पैनल लगा हुआ है बिजली का, यहाँ से बाहर से बिजली आ रही है, 440 वोल्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, और प्लस ये इसका एम्पेयर मीटर है कॉर्नर में। इसको अगर आप जनाब अली चलाते हैं 20 एम्पेयर पे, जो निशान लगा हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 20 एम्पेयर तक अगर आप चलाते हैं, तो ये चक्की आपको बड़ी ही आसानी से 20 की जाली के साथ 5-5.5 मन की प्रोडक्शन देगी। दूसरे नंबर पे 22 नंबर की जाली लगाते हैं, अगर आप 22 नंबर की जाली लगा के चलाते हैं, तो यही चक्कर इसी मोटर के साथ
यही चक्की इसी मोटर के साथ आपको कम अज़ बेश 8 मन की प्रोडक्शन आसानी से दे सकती है और दे देगी 10 मन। लेकिन अगर आप इसको इन अम्पेयर्स को बढ़ा देते हैं, इस चक्की को चलाना शुरू कर देते हैं, आप 22 पे 23 पे ले जाके चलाते हैं, तो प्रोडक्शन तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगी। जहाँ 5 मन आ रही है 20 के साथ, वहाँ पे हो सकता है 7 मन चली जाए, और जहाँ पर आ रही है 8 मन, वो 8 मन 22 नंबर के साथ 10 मन पे भी जा सकती है, 9.5 10 मन पे चली जाएगी, और 24 नंबर वाली 12 पे भी जा सकती है। लेकिन उसके पीछे नुकसान सबसे ज़्यादा क्या होगा? नुकसान आपका सबसे ज़्यादा ये होगा कि आपकी बिजली का बिल बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरा ये मशवरा है कि आप इसको अगर 20 हार्स पावर की मोटर चला रहे हैं, 20 हार्स पावर की मोटर चला रहे हैं, तो उसको कम व बेश आप सिर्फ़ और सिर्फ 20-22 तक ही रखिएगा, 20-22 तक ही रखिएगा। इससे ज़्यादा ऊपर चलाने की कोशिश ना कीजिएगा। तो एक तो उससे कि आपकी मोटर सेफ़ रहेगी, अंडर लोड मोटर चले तो वो ज़्यादा सेफ़ रहेगी। अगर ओवरलोड होगी तो डेफिनेटली आपकी मोटर के सड़ने के नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। इसी चक्की पे आप जो है चने की दाल हो गया या बड़ी आसानी से 15 मन 14 मन 15 मन इसी 20 पे चला के ले सकते हैं। चीनी भी इतनी 15 मन से ज़्यादा पिस सकती है, और चावल भी इतने इससे भी शायद ज़्यादा पिस सकते हैं तकरीबन, क्योंकि 14-15 मन तो मेरे ख्याल में शायद मुझे नज़र आता है, मैंने देखा है कि इतना पिस जाते हैं। चने की दाल भी 15 मन के करीब पिसी हुई होती है, और चीनी का तो वैसी बड़ी हल्की चीज़ें होती हैं सारी की सारी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे अहम, कि काइंडली गंदम गीली मत डालिएगा, इसके अंदर गीली गंदम मत डालिएगा, क्योंकि ये जालियां बंद कर देगी आपकी चक्की की जालियां बंद कर देगी, और जब वो बंद होगी तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन पे शदीद असर पड़ेगा। इसीलिए गीली बंद इसमें जाके बंद कर देगी, और फिर आप जो है ना वो आपकी बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसकी वजह से। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट में आपको चक्की से रिलेटेड अभी 2-4 वीडियोज़ और हैं ऑटोमेटिक प्लांट से। इसका एक ऑटोमेटिक प्लांट भी है, वो भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर आटा कैसे बनता है, और इसकी जो दूसरी चक्कियाँ हैं उन पर भी लेके जा के दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सारी वीडियो देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।